साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है न्यूट्रिशन लाइफ सर्कल में। आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं और अनावश्यक मेडिकेशन पर हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अस्थमा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अस्थमा से पीड़ित हैं और अनावश्यक दवाई खा रहे हैं। तो अस्थमा वाले लोग जानते नहीं हैं कि वे प्यासे हैं, उनके बॉडी में पानी की कमी है। अस्थमा होने का मुख्य कारण यही है और इसलिए आइए हम ऐसे लोगों की मदद करें जो ये नहीं जानते हैं कि वो प्यासे हैं और अनावश्यक अस्थमा से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहला बात करेंगे हम कि जब बॉडी हमारी डिहाइड्रेट होती है, डिहाइड्रेट मतलब हम लंबे समय से कम पानी का सेवन कर रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। और जब हमारा शरीर डिहाइड्रेट होता है यानी कि पानी की कमी रहती है शरीर में, तो हिस्टामिन नाम का एक एंजाइम जो है हमारे बॉडी में सीक्रेट होता है और वो फिर वाटर मेटाबॉलिज्म करता है और वो हमारे बॉडी में वाटर का मैनेजमेंट करता है। और भी हिस्टामिन जो है अन्य दूसरे फंक्शन भी करता है, एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी फॉरेन बॉडीज भी, फॉरेन केमिकल्स को भी वो डिटेक्ट करता है। लेकिन सबसे मुख्य रोल जो है उसका होता है वाटर मेटाबॉलिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, मतलब पानी के शरीर में पानी के मैनेजमेंट करता है। तो ये अस्थमा वाले लोग हैं जो कि पानी की कमी से जूझ रहे हैं, डिहाइड्रेटेड बॉडी से जूझ रहे हैं, इसलिए उन्हें अस्थमा है। और अनावश्यक वो क्या करते हैं कि जैसे ही पानी की कमी बॉडी में होती है तो बॉडी में हिस्टामिन नाम का एंजाइम बढ़ जाता है और उसको कम करने के लिए एंटी हिस्टामिन ड्रग्स लेते हैं और वही सबसे खतरनाक है। जबकि लोग जानते ही नहीं है कि पानी एक ऐसा मिरेकल कंपाउंड है हमारे पृथ्वी पर जो कि इटसेल्फ एंटी हिस्टामिन है, मतलब हिस्टामिन को रोक देता है, बढ़ने से रोकता है। तो जैसे ही हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हिस्टामिन बढ़ने लगता है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि एस्थमेटिक कैसे होते हैं। जैसे ही हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की स्थिति आती है तो हिस्टामिन इंक्रीज हो जाता है और हिस्टामिन इंक्रीज होने से हमारे लंग्स में हिस्टामिन का जो रोल है वो शुरू हो जाता है। तो हिस्टामिन क्या करता है, हमारे लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं जिसमें पानी होता है उसको, वो ब्रोंकल टिश्यूज़ को वो श्रिंक कर देता है। जिस प्रकार से हम समझ लें कि यदि अंगूर है, ताज़े अंगूर हैं तो वो पूरे फुल ऑफ वाटर होते हैं और यदि किशमिश बन जाता है तो उसका पानी पूरा निकल जाता है। इसी प्रकार से हमारे लंग्स में होता है। तो एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए के मामले में यही होता है कि जैसे ही हिस्टामिन इंक्रीज होता है, हिस्टामिन क्या करता है, वो टिश्यूज़ के वाटर को इंक्रीज होने से वो रिड्यूस कर देता है। और जब वाटर रिड्यूस होता है तो बॉडी के, जब हमारी सांस बाहर और नीचे, अंदर और बाहर होती है तो उसके साथ साथ वो ड्राई अप हो जाती है। हमारा जो सांस नली है वो शुष्क हो जाती है, क्योंकि सांस नली में जब नमी होगी तभी जो है हम आसानी से सांस ले सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में हिस्टामिन क्या करता है, इसको ड्राई अप कर देता है और ड्राई अप करने के कारण हमारे सांस नली में हमको दिक्कत होती है सांस लेने में और शुष्कपन लगता है और हम एस्थमेटिक हो जाते हैं। जैसे ही हमारे शरीर में पानी की कमी होती है और हिस्टामिन इंक्रीज होता है तो हिस्टामिन जो है किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमारे ब्रोंकल टिश्यूज़ के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो ब्रोंकल टिश्यूज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और जब ब्रोंकल टिश्यूज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो पानी की वहाँ कमी हो जाती है लंग्स में और वहाँ से पानी का जब सांस हम बाहर लेते हैं तो एवोपरेशन रिड्यूस हो जाता है और जैसे ही पानी का एवोपरेशन रिड्यूस होता है तो हमारी सांस शुष्क हो जाती है और व्यक्ति एस्थमेटिक हो जाता है। ये एस्थमेटिक की मेन कंडीशन है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हुई, मतलब पानी की कमी शरीर में है और पानी की कमी होने से हिस्टामिन नाम का एंजाइम्स आपके बॉडी में बढ़ गया है और उसने आपके लंग्स के टिश्यूज़ में से पानी को, मतलब लंग्स के टिश्यूज़ को शुष्क कर दिया है, सिकुड़ दिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। और जब टिश्यूज सिकुड़ जाते हैं तो जैसा मैंने बताया कि अंगूर के गुच्छे से, अंगूर में से पानी निकलता है तो वो क्या बन जाता है, किशमिश जब बनता है तो वो बिल्कुल बिना पानी का होता है। इसी प्रकार से हमारे बॉडी के लंग्स के टिश्यूज हो जाते हैं और फिर हम जब सांस लेते हैं तो शुष्क सांस आती है और इस प्रकार से वाटर एवोपरेशन रिड्यूस हो जाता है सांस के साथ जब पानी निकलता है तो, और इस प्रकार से हम एस्थमेटिक पेशेंट हो जाते हैं। अब ये हमने आपको बताया कि बॉडी डिहाइड्रेट रहती है तो उसको क्या करना है, हाइड्रेटेड करना है। और हाइड्रेटेड करने का क्या उपाय है कि हम प्रॉपर मात्रा में पानी इंटेक करें, पानी पिएं। पानी जब हम हमारे बॉडी में पीते हैं तो पानी जो है वो एंटी हिस्टामिन ड्रग के रूप में काम करता है और वो हिस्टामिन के प्रभाव को कम करता है। वो बॉडी में लंग्स के टिश्यूज़ को वाटरी बनाता है और लंग्स के अंदर जब हम सांस लेते हैं तो हमको पानी की उपलब्धता होने से
हमारे जो सांस है वो शुष्क नहीं होती है, हमारी सांस नली शुष्क नहीं होती है और हम आसानी से सांस ले पाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो वाटर जो है वो एंटी हिस्टामिन के रूप में काम करता है। हिस्टामिन इंक्रीज होने से जो है वो क्या होता है, म्यूकस बढ़ने लगता है शरीर में। अगर हिस्टामिन इंक्रीज होगा, पानी की कमी होगी, तो शरीर में पानी लेना बहुत ज़रूरी है। और पानी जो है हमारा वो बिल्कुल लंग्स को के एयर पासेस को शुष्क होने से बचाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको प्रॉपर वाटर का इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये पानी का सेवन ऐसा नहीं है कि हम 1 या 2 दिन में हम मतलब जो है पानी पी करके और इसी स्थिति को ले आएंगे। सालों साल का डिहाइड्रेशन कंडीशन हमारी बॉडी की है, तो उसको दूर करने के लिए हमको 3 से 4 सप्ताह जो है पानी वाटर रेगुलेट करने के लिए बॉडी में लगते हैं, और तब जा करके कहीं हमारे लंग्स में के टिश्यूज़ में पानी आ पाता है, और तब हम अस्थमैटिक कंडीशन से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो इस प्रकार से पानी पीने से केवल 1 या 2 दिन में नहीं होता है। लेकिन जैसे हम आपको पानी पीने का कह रहे हैं तो इसका ये मतलब भी नहीं कि खूब सारा पानी पीना शुरू कर दें। धीरे धीरे वाटर की कंटेंट्स को बढ़ाना है। कितना पानी पीना है इसके बारे में आगे हम बताने वाले हैं कि कितना पानी हमको पीना है बॉडी वेट के हिसाब से या पर डे के हिसाब से कितना पानी पीना है। वैज्ञानिक तथ्य में ये पाया गया है कि जो अस्थमैटिक पेशेंट हैं, सीवियर अस्थमा की स्थिति में ये पाया गया है कि उनके बॉडी में पानी और साल्ट दोनों की कमी देखी गई है, और इसीलिए जो है साल्ट जो है वो आपका हिस्टामिन की तरह यूज का काम करता है, और इसलिए शरीर में पानी और साल्ट दोनों का शॉर्टेज होने से ही अस्थमा होता है। ये सबसे मुख्य तथ्य वैज्ञानिक निकल करके आया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अस्थमा एक प्रकार की कोई डिसीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये जो है डिहाइड्रेटेड कंडीशन का फिजियोलॉजिकल एडाप्शन है। मतलब हमारे शरीर ने ये एडाप्ट कर लिया है कि हमारे शरीर में पानी और नमक दोनों की कमी है, साल्ट की कमी हो रही है, और उसको हमारी बॉडी ने अडाप्ट कर लिया है। तो ये उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन का अडाप्शन है कि हमारे बॉडी उसको एकोमोडेट कर चुकी है और हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन साल्ट और पानी की कमी से हम अस्थमैटिक हो जाते हैं। तो अस्थमा कोई डिसीज नहीं है, अस्थमा केवल और केवल आपके शरीर में पानी और नमक की कमी है, ये दर्शाता है। इसलिए ये हमने शुरुआत में ही बताया आपको कि व्यक्ति जो अस्थमिक पेशेंट हैं उनकी मदद करिए, वो ये नहीं जानते हैं कि वो प्यासे हैं, दे आर थर्स्टी। तो उनकी उनको ये बताना है कि पानी पिएं और साल्ट की कमी को दूर करें। कैसे करते हैं आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे लंग्स की कंडीशन क्या होती है। लंग्स जो है वो क्या करता है, लंग्स से जब हम सांस अंदर और बाहर करते हैं तो लंग्स को मॉइस्ट करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला कंडीशन होती है पानी। दूसरा, लंग्स में जब हम सांस को अंदर और बाहर करते हैं तो हमारा जो एयर पासेज है वो ड्राई अप होने लगता है। अब जब वो सूखने लगता है, शुष्क होने लगता है, तो यदि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड कंडीशन में है, मतलब पानी की कमी है, तब फिर थोड़े दिनों तक या कुछ समय तक क्या करता है हमारा जो बॉडी है, लंग्स में या जो एयर पासेज है, जो हमारा सांस नली है, उसमें म्यूकस जो होता है, वो म्यूकस हमारा जो है वो एयर के ड्राइनेस को कम करने की कोशिश करता है कि वो शुष्क ना है, मॉइस्ट रहे, मतलब नमी वाली बनी रहे हवा हमारी जो सांस अंदर बाहर जा रही है। लेकिन म्यूकस भी बहुत ज़्यादा दिनों तक हमारा साथ नहीं देता शरीर का, और धीरे धीरे म्यूकस जो है वो ड्राई अप होने लगता है। और जब म्यूकस ड्राई अप होने लगता है तो हमारी सांस नली चौक होने लगती है और हमको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। तो ये कंडीशन हमारी बन जाती है लंग्स में कि जब हम डिहाइड्रेटेड होते हैं तो हमारा म्यूकस कुछ दिनों तक हमारे सांस को नमी पैदा करता है, और जब हमारी सांस में म्यूकस सूखने लगता है तब फिर हमारी सांस नली चौक होने लगती है म्यूकस से, और वो जो है एयर पासेज है वो हमारी ड्राई अप होने लगती है, हवा ड्राई अप होने लगती है, और हम अस्थमैटिक पेशेंट हो जाते हैं। तो अब क्या ज़रूरी हो गया, पहला ज़रूरी हो गया कि आपके शरीर में पानी की कमी थी, इसके बाद आपका म्यूकस ड्राई अप हो गया, तो हमको म्यूकस को बाहर निकालना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो साल्ट है, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि अस्थमैटिक पेशेंट की सीवियर अस्थमैटिक कंडीशन में ये जांच की गई तो पाया गया कि शरीर में पानी और नमक की कमी होने से अस्थमा हुआ है। तो नमक क्या करता है, साल्ट क्या करता है, साल्ट जो है वो म्यूकस ब्रेकर के रूप में काम करता है, और जब हम साल्ट इंटेक करेंगे तो म्यूकस ब्रेकअप होगा। तो इसलिए हमको साल्ट का इंटेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो साल्ट से वो म्यूकस ब्रेकअप होगा। हम ये पाते हैं जब भी हम बलगम थूकते हैं बाहर तो क्या होता है, उसका जो टेस्ट होता है वो खारा खारा लगता है। इसका मतलब बलगम तभी बाहर निकलता है जब वहाँ पर साल्ट उसको डिकम्पोज करता है, उसको इरेडिकेट करता है। तो हमारी सांस नाली के माध्यम से बलगम को हम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन कब, केवल साल्ट से काम नहीं चलता है, साल्ट इंटेक के साथ साथ वाटर भी जरूरी है। वो वाटरी होगा तभी जा करके सांस नाली के थ्रू वो पतला होकर के और बाहर आएगा, और हमारी सांस नाली जो है वो शुष्क होने से बची रहेगी, मॉइस्ट हो जाएगी। इस प्रकार से यदि हमको म्यूकस को बाहर निकालना है तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी ज़रूरी है, और उसको ब्रेकअप करने के लिए साल्ट का इंटेक करना भी ज़रूरी है।
तो ये दो कंडीशन अगर हमने समझ ली कि हमारी बॉडी थर्स्टी है, प्यासी है, हमको पानी पीना चाहिए पर्याप्त, और दूसरा हमारे बॉडी में जमा हुआ म्यूकस उसको बाहर निकालना है, तो हमको साल्ट का इंटेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो ब्रेकअप कर दे और पानी उसको पतला करके और सांस नली के माध्यम से म्यूकस को बाहर निकाल दे, ताकि हमारा जो एयर पासेज है वो क्लियर हो जाए और हमें सांस लेने में दिक्कत ना हो और अस्थमा क्लियर हो जाए। जब हम साल्ट को जीवन पर रखते हैं तो हमारा ब्रेन बिफुलिंग होता है, तो ऐसी स्थिति में वो ये हमारे दिमाग में पैदा करता है, शरीर को बताता है कि पूरे शरीर में साल्ट है, और इस प्रकार से हमारे डिहाइड्रेशन की कंडीशन हम पानी पिएंगे तो दूर होगी, और ये एकदम से दूर नहीं होगी, धीरे धीरे दूर होगी। इसलिए आपसे आग्रह है कि कृपया एकदम से बहुत ज़्यादा पानी पीने की कोशिश ना करें। यदि बहुत ज़्यादा पानी पीने लगे हम प्रॉपर मात्रा से ज़्यादा, तो फिर हमारा खून पतला होगा और हम नई समस्या से मतलब जो है ग्रसित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो एडॉप्टेड अमाउंट ऑफ वाटर है वही हमको सेवन करना है, बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना है, क्योंकि सालों साल का डिहाइड्रेशन है और हम 1 या 2 दिन में उसको दूर नहीं कर सकते हैं। वो 3 से 4 सप्ताह में हाइड्रेटेड स्थिति में बॉडी को लाता है। ऐसी स्थिति में हमको पेशेंस से जो मात्रा पानी की बताई जाए उतना हमको सेवन करना है और उतना ही साल्ट भी सेवन करना है। तो अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि आपने पेशेंस से 3 महीने तक इस स्टाइल में अपना जीवनचर्या कर दी तो आपका अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है कि कम से कम 3 लीटर पानी पर डे हमको इनटेक करना है। और एक और मात्रा बता दूं मैं आपका इसका मेजरमेंट कि 33 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट, यानी कि आपके शरीर के वजन के मान से प्रति किलोग्राम वजन पर 33 मिलीलीटर पानी हमको पीना है। तो उदाहरण के तौर पर यदि हमने देखा कि किसी व्यक्ति का वजन 100 किलो है तो 33 × 100 बराबर 3300 मिलीलीटर, यानी कि 3 लीटर 300 मिलीलीटर, या मोटे शब्दों में कहें तो 3.25 लीटर पानी उसको पीना पड़ेगा पूरे दिन भर में। तो पहली कंडीशन कि आप अपनी बॉडी वेट के हिसाब से मिनिमम इंटेक ऑफ वाटर, कम से कम पानी पीना है आपको 33 ml पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। दूसरी कंडीशन कि पर डे हमको 3 ग्राम साल्ट ज़रूर कंज्यूम करना है। कोरा साल्ट खाना नहीं है, आपको खाने में, रोटी में, सब्जी में मिला करके टोटल इंटेक पर डे 3 ग्राम पर डे साल्ट को इंटेक करना है। तीसरी कंडीशन एस्थमेटिक पेशेंट के लिए ज़रूरी है, वो है कि जब भी वो 1 गिलास पानी पिएंगे उसके बाद में 3-4 ग्रेन्यूल साल्ट के ज़ुबान पर डाल लें। और ये जो साल्ट होगा ये आपका ये वाला साल्ट नहीं है, एवापोरेटेड साल्ट या आयोडाइज साल्ट नहीं हमको यूज़ करना है। हमको यूज़ करना है देसी नमक, यानी कि डिल्ले वाला नमक, जो समुद्री नमक कहा जाता है, उसको कूट करके दरदरा और उसके 2-3 ग्रेन्यूल्स हमारे जीवन पर रखना है। ये एस्थमेटिक पेशेंट के लिए ज़रूरी है। और ये साल्ट क्या काम करता है, जो आप इन्हेलर लेते हैं अस्थमा को, सांस को ठीक करने के लिए, इन्हेलर का काम करता है, और ये हमारे ब्रेन को बिफूल करता है और ये बताता है कि हमारी बॉडी पूरे समय में हाइड्रेटेड है। और पानी, जब भी आप पानी पिएं, पानी पीने के तत्काल बाद 2-3 ग्रेन्यूल्स आप सादे नमक के, जो देसी नमक है वो, या फिर सेंधा नमक, जो भी मिल जाए आपको, वो आपको डालना है। और ये हमेशा प्रैक्टिस में बनाना है, जब भी आपने पानी पिया 2-3 ग्रेन्यूल्स आपने नमक के डाल दिए, क्योंकि साल्ट जो है आपके म्यूकस को तोड़ेगा और पानी जो है आपके लंग्स के टिश्यूज़ को हाइड्रेटेड करेगा, उसमें पानी आएगा और आपके एयर पासेज जो है उसमें मॉइस्ट आएगा। मॉइस्ट मतलब नमी आएगी, और वायु जब नमी होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सांस लेने में और आपका अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो ये आपको करना है। दूसरा आपको ये करना है कि ये मिनिमम 3 मंथ्स तक आपको ये प्रैक्टिस में लेना है, और 3 महीने तक आपको केला और संतरा जूस से बचना है। ऑरेंज जूस एंड बनाना, इन दोनों से आपको बचना है। इसका सेवन कम से कम करें यदि करते हैं तो, और नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। प्लस मतलब जो है आपको अपने बॉडी को एक्सरसाइज भी करके रखना है। तो इंडोर एक्सरसाइज आप करें बॉडी में, कि आप एक्सरसाइज करें और मतलब जो है अपने ब्लड सर्कुलेशन को भी बनाए रखें ताकि आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो। तो ये आपको एडॉप्शन करना है। दूसरा सबसे सावधानी ये बरतनी है कि यदि आप बीपी के या हाइपरटेंशन के मरीज हैं तो कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के ही सॉल्ट इंटेक करें। प्लस एकदम से बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं पीना है, पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी है। 2-3-4 दिन में आपको 1-1 गिलास रोज बढ़ा करके, और आपकी प्रॉपर जो 3 लीटर पर डे की मात्रा है उस पर जाना है। इसलिए बहुत ज़्यादा पानी हमको एकदम से नहीं पीना है। ऐसा नहीं है कि सालों साल का हमारा डिहाइड्रेटेड कंडीशन बॉडी की है और हम चाहें कि 2 दिन में खूब सारा पानी पी लें और बॉडी हाइड्रेटेड हो जाए, तो ये संभव नहीं है। इसको बॉडी को हाइड्रेट होने में 3 से 4 सप्ताह का समय लगता है, वो प्रॉपर समय आप जरूर लें। फाइनली आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप ठीक हो जाएं 3 महीने में, तो कृपया करके मुझे इनबॉक्स में जा करके मैसेज ज़रूर करें, ज़रूर बताएं और बताएं कि क्या कंडीशन है। और जब आप ठीक हो जाएं तो ये टेस्टेड है, हज़ारों हज़ार पेशेंट इससे ठीक हुए हैं। इसलिए जब आप ठीक हो जाएं तो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड और सॉल्ट के लेवल पर बनाए रखने के लिए हमेशा इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट में रखें कि आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहे। और प्लस पर डे आप धूप में 30 मिनट धूप में बैठें और एक्सरसाइज करें।
किसी भी प्रकार का कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी एस्थमेटिक पेशेंट हैं जो एंटीहिस्टामिन ड्रग ले रहे हैं, कृपया करके उनको एंटीहिस्टामिन ड्रग लेने की ज़रूरत नहीं है। वाटर इटसेल्फ एन एंटीहिस्टामिन ड्रग। थैंक यू वेरी मच।